सब तरफ से वृत्तियों को समेटकर एकांत में चिंतन करते हुए निकुंज में प्रवेश करने का प्रयास करना है। प्रिया प्रियतम एक कुंज में बैठे हैं। प्रियतम कहते हैं, प्यारी जू, इस कुंज में दोनों तरफ से जो लताएं आ रही हैं वह आपस में कैसे एक दूसरे से सम्मेलन कर रही हैं, यह देखने लायक ही दृश्य है। प्रिया जी कहती हैं, प्रियतम आपके प्यार से सराबोर ये लताएं सारा प्यार एक दूसरे पर उड़ेलने के लिए प्रस्तुत हैं, इसीलिए ये इस प्रकार सम्मेलन कर रही हैं। प्रियतम कहते हैं, प्रिया जी चलो आज कहीं भ्रमण कराएं, कुछ नौका विहार कर लें, कुछ भ्रमण कर लें। प्यारी जू झट उठ खड़ी होती हैं, प्रियतम भी उठ जाते हैं और दोनों बाहर निकल के पगडंडी पकड़कर चलने लगते हैं। सखियां अपनी अपनी सेवा में लग जाती हैं, संग संग चलने लगती हैं। प्रियतम एक पगडंडी से दूसरी पगडंडी पर आ जाते हैं और उस पथ पर चलने लगते हैं। वह पगडंडी सीधे अचला पहाड़ी की ओर जा रही है। प्रियतम कहते हैं, प्यारी जू क्या आज अचला पहाड़ी पर चला जाए? प्यारी जू कहती है, आपकी जैसी इच्छा हो, मैं तो सब कुछ में प्रस्तुत हूँ। दोनों अचला पहाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ते बढ़ते बीच में देखते हैं एक बहुत बड़ा कुंज बना हुआ है, जिसमें कुछ फुहारे लगे हैं, कुछ लताएं लगी हैं, छोटे छोटे कुछ वृक्ष लगे हैं। प्रियतम कहते हैं, प्यारी जू या कुंज तो मैंने पहले कभी ना देखो, ये कुंज अचानक से कैसे प्रकट है गयो? प्यारी जू कहती हैं, प्यारी इधर बहुत दिनों से हम अचला पहाड़ी की ओर आए ही ना है, हमें का पतो यह कुंज कब बन गयो, कौन ने बनायो, कहाँ ते बन्यो, हम कछु जाने। हम तो बहुत दिन ते अचला पहाड़ी की तरफ आए ही ना है, या कुंज कहाँ ते बन्यो, कौन ने बनायो, हम क्या जाने। प्रियतम कहते हैं, जिसने भी बनायो, जैसे भी बनायो, कुंज तो बहुत ही रम्य है। मेरो मन या कुंज में जायवे के ताई मचल रहे है। प्यारी जू कहती हैं, जब आपको मन कुंज में जायवे के ताई मचल रहे है तो आपको रोक्यो कौन ने? चलो प्यारे हम इस कुंज में ही चल पड़ते हैं। आगे प्यारी जू हो लेती हैं, पीछे पीछे श्री कृष्ण आकर कुंज में बैठ जाते। कुंज में देखते हैं तरह तरह की लताएं लगी हैं, उनमें तरह तरह के फूल लगे हुए हैं, जिनमें से सुरम्य सुगंधी फैल रही है। यह समझ लेना बहुत कठिन है कि कौन से फूल की कौन सी सुगंध आ रही है। बड़ी मादक सुगंध उस कुंज में फैल रही है, सबका सम्मिश्रण हो गया है और उस सम्मिश्रित
गंध को प्रिया प्रियतम महसूस कर रहे हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं। प्रियतम कहते हैं, प्यारी जू, ऐसी सुगंध कहा आपने पहले कबहू देखी? प्यारी जू कहती हैं, प्यारे, जब आपने ना देखी तो मैं कहाँ से देखती? मैं तो अकेली कहूँ जाऊं ही ना। मैं तो जब जाऊं आपके संग ही जाऊं। प्यारे कहते हैं, यह बात तो भली है, पर या कुंज को बनाए वाली, या की रक्षा करवे वाली भी तो कोई सखी होगी। वो तो हमें अभी तक दिखी ना है। संग में जो सखियां हैं वो कहती हैं, प्यारे, आप या कुंज को आनंद लो। आपको यह काज कहा काज है? कौन ने बनायो? कौन ने या की सुरक्षा करी? कौन या को पहरो देवे? या ते आपको कहा करनो। आप या कुंज में रमण करो, आनंद लो। फिर जब आपको मन करे, आप नौका विहार को चलियो। हम सब प्रस्तुत हैं। प्रियतम कहते हैं, प्यारी जू, या में तो ऐसे ऐसे फूल लगे हैं जो मैंने पहले कभू देखो ही ना। वाकू नाम भी मैं ना जानू। ऐसे ऐसे फूल या में कहाँ से आएंगे? प्यारी जू कहती हैं, अभी तो या सखी ने कहो, आप या में रमण करो, भ्रमण करो। या ते कहा मतलब कौन ने लगायो, कहाँ ते आयो? अब हम अपनी बात पे आ जाते हैं। बोलो प्यारी, आप कहा कहनो चाहो? मैं तो या कहना चाहूं, या कुंज में जो वो द्वार दिखाई पड़ रहे है, वहाँ में भी चल के देखना चाहिए। वहाँ में कहा है। प्यारे कहते हैं, प्यारी जू, पधारो। दोनों उस दरवाजे से अंदर जाते हैं। देखते हैं वहां एक बहुत सुंदर झूला पड़ा है। झूला के अगल बगल और सामने 3 फुहारे लगे हैं। सामने एक रत्न जटित चौकी रखी है। वहां पे खाने को थाल रखियो है और पीलवे को पे रखियो है। और वहां को सखी दिखाई पड़ नहीं रही है। कौन ने रखियो? यह प्रश्न बार बार श्री कृष्ण के मन में उठता है। प्रियतम प्यारी जू के साथ उस झूला पर बैठ जाते हैं। जैसे ही वे झूले पे बैठते हैं, दोनों तरफ के फुहारे अपने आप चलने लगते हैं। एक फुहारा जो प्रियतम की तरफ लगा है, उसका जल प्यारी जू पे आ रहा है। और प्यारी जू की तरफ जो फुहारा लगा है, उसका जल प्रियतम के ऊपर गिर रहा है। इतनी सुगंधित बयार चल रही है कि झरने के जल में जो सुगंध है, उसको बहुत बिखेर रही है और बहुत मादक लग रही है। प्रियाजू कहती हैं, प्रियतम, जा कोई ने भी बनायो, या में बड़ी कला चातुरी है। हमारे बैठते ही झरनो स्वतः चलवे लगो। झरनो पहले तो चल तो हटो ना। हमारे बैठते ही झरनो चलवे लगो। या तो बड़ी कारीगरी की बात है। अब जो सामने झरनो है, वो कैसे चलेगो? याकू भी देख ले में। प्यारे कहते हैं, प्यारी जू, पहले इन झरनन को आनंद ले लें। कछु मिष्ठान पाए लें, कछु पे पी लें। वहां के बाद सामने के झरने को रहस्य भी हम जान लेंगे। प्रियतम जैसे ही थाल पे हाथ लगाते हैं, वैसे ही झरना प्रारंभ हो जाता है। और वह झरना दोनों के जुगल के मस्तक पर जल बिखेर रहा है। जुगल बड़े आनंद से कह रहे हैं, या तो कहनो ही पड़ेगो, जा काहू ने बनायो, या में बड़ी कला चातुरी है। थाल ते या झरनो चलो,
हमारे बेड में ते ये दो झरने चले। अब या देखनो है इनको जल जो हमारे ऊपर पड़ रहे हो, वो जल कहाँ लुप्त है रहे है। जल तो मोय भी ना भिगोवे, आपको भी ना भिगोवे, और जल हमारे ऊपर लगातार पड़ रहे हो है, और हम भीग ना रहे। जमीन में जल है ना रहे हो, हमारो झूला भीज ना रहे हो। ये कहा बात है, ये तो बड़े अचरज की बात है। प्यारी जो कहती है यहाँ में तो कोई बहुत बड़ो अचरज ना है प्रियतम। हमने वन उपवन में प्रायः देखे हैं, पेड़ के ऊपर जितने झरने चले हैं, वे वह झरना को जल नीचे ना आवे, वह कहाँ लुप्त होए, वो जल कहाँ से आवे, हम आज तक ना जान सके, ना कोई सखी ने हमें समझायो। वही प्रकार से या झरना को जल भी अदृश्य है रहो है। झरना में जल कहाँ से आए रहे हो, और झरना को जल कहाँ को जाए रहे हो। या तो एक ऐसी बात है जैसी वन उपवन में वन झरनाओं के हुए। ये तुम कहते हैं प्यारी, या रस में आनंद के लिए बढ़िया तो मोय अब ये नौका बिहार नाए लग रहे हो। मेरो मन तो नौका बिहार पे जाए वे को ना हो रहे हो। आपको चलनो होए तो बोल। प्यारी जी कहती हैं, प्यारे आप विस्मृत है गए। हम एक बार अलग पहाड़ी पर गए हते, वह अलग पहाड़ी पे भी झरनो हतो। वह झरनो याई प्रकार से चलो करतो, याई प्रकार से जल दियो करतो। हम कबहू ना भीगे, पृथ्वी कबहू ना भीजी, अलग पहाड़ी कबहू ना भीजी, और झरनो चलतो ही रहो, और जल बिखरतो ही रहो। पर बिखर के जल कहाँ गयो, मोय भी पतो ना है, आपको भी पतो ना है। अलग पहाड़ी पर भी या प्रकार के कई झरने लगे भय हते। प्रियतम कहते हैं, मोय तो अलग पहाड़ी याद ही ना है, मोय तो लगे मैं कबहू अलग पहाड़ी पे गयो ही ना। प्यारी जी कहती हूँ, कहा मैं अकेली गई हती, आप ना गए होते तो मैं कैसे चली जाती। मोय अलग पहाड़ी बहुत अच्छी तरह से याद है। वहां पे आपने 5 फूल तोड़े हते, वहां की रखवाली करने वाली ने आपको बंदी बनायो हतो। याही थे आपको अलग पहाड़ी याद ना है, क्योंकि आप वहां बंदी भय हते। अरे प्यारी जू, आपने बंदी की बात कही, तब मोए कछु कछु याद आ रही है। मेरी स्मरण शक्ति बड़ी क्षीण है गई है, या ते मैं भूल जाऊं। अब आपने कही तो मोए कुछ कुछ स्मरण हो रहे हो कि मैं अलग पहाड़ी पे गयो हतो, वहां मोए बंदी बनायो गयो हतो। मैंने 5 फूल कहा तोड़ लिए, 5 घंटे की बंदी मैं है गयो, और आप 5 घंटा में आप मूर्छित रह गई। आपको मैं चेत करातो रहो, या ते मेरो 5 घंटा चटपट निकल गयो, मोए भी पतो ना चलो। आप भी मूर्छित थी, आपको ही पतो ना चलो। क्यों प्रिया जी, मैं ठीक ठीक बता रहे हूँ ना, अलग पहाड़ी पर यही भयो हतो ना। प्रिया जी मुस्कुरा कर कहती हैं, प्रियतम आपको सब कुछ पतो है। ऐसो ना है कि आपकी स्मृति लुप्त है गई है, आप विस्मृत हो गए हो। ना होए, क्योंकि आप वापे बंदी बने हते। प्यारी आपने बतलाए दियो, मोय भी स्मरण है गयो, पर आप फिर कभी अलग पहाड़ी पे जाए की बात मती ना करियो। मैं जाऊंगो तो मैं तो वह सुंदर सुंदर फूलन ने देख के चैन कर ही लूंगो, फिर मैं बंदी बना दियो जाऊंगो। वो और पहाड़ी नायका जा अलग पहाड़ी पर ही चलो जाए। अरे प्रियतम, अभी अलग पहाड़ी की बात कहाँ से आई गई। मैंने तो आपको बतायो या झरना या प्रकार को अलग पहाड़ी पर भी भयो। अच्छो प्यारी, अब कहा करनो सो कहो।
पहले कछु पायो जाए, वहां के बाद या रम्य सुरम्य स्थान में कछु चौपड़ पासा है जाए। प्यारे आपकी जैसी इच्छा। प्रियतम थाल में से कुछ मिष्ठान उठाकर प्यारी के मुख से लगाकर स्वयं पा लेते हैं। प्रियतम भी एक मिष्ठान उठाकर प्यारी के मुख से लगाकर स्वयं पा लेते हैं। दोनों एक दूसरे के अधरोष्ठ से लगा लगाकर बार बार मिष्ठान खा रहे हैं। एक सखी पंखा झलने के लिए आ जाती है, दूसरी तरफ दूसरी सखी चंवर लेकर खड़ी हो जाती है। दोनों उस जुगल का सत्कार कर रही हैं। सामने कुछ सखियां बैठकर मधुर स्वर में गायन कर रही हैं, प्रियतम को रिझा रही हैं, प्यारी को मना रही हैं कि आप या कुंज में बार बार आवती रहियो। प्यारी जो कहती हैं, अब जा भयो सो तो भयो, अब चौपड़ पासा लांदो। झट एक सखी थाल में चौपड़ पासा रख के आ जाती। चौपड़ पासा बिछा दिया जाता है। प्रियतम कहते हैं, पासन ने कौन पहले चलेगो, या को निर्णय कैसे होए। प्रिया जी कहती हैं, या तो मैं भी ना समझ पा रही कि या को प्रथम कौन चलेगो। ऐसो करो, प्रथम आप ही चल ले। हाँ प्यारी जू, मोए प्रथम चलबे के काजे आप क्यों ना कहोगी। मेरे यदि 5 आएंगे तो आपके भी 5 आएंगे, और आप झट मेरी गोटी काट के बाहर कर दोगी। आपको तो भलो लगेगो, मोए कैसो लगेगो। प्रथम गोटी मैंने चाल चली और आपने वहां को हटा गई, मोए कैसो लगेगो। अरे प्रियतम, का हर बार 5 ही आवे, और कहा आपके 5 आए, तो कहा हर बार मोए 5 ही आवे। ऐसो कहा बात है। आज है सके आपको 4 आवे, मेरो 6 आ जाए। 6 आ जाएगो तो मैं आपके सामने पड़ जाऊंगी, आप 2 लाकर मेरी गोटी काट सको हो। देखो प्यारी, अगर 6 आए गए हो आपके और मेरे 4 आयो तो कछु बात ना है, परंतु यदि मेरे 6 आए गए हो तो आपके 4 आयो तब कहा होएगो। एक सखी कहती है, आप तो पहले खेलवे की बात ही ना कर रहे, आप तो पासन को गिन रहे। खेलवे के बाद ही तो पतो चलेगो पासो कहाँ गिरो। 6 गिरो की 4 गिरो की 2 गिरो की 1 गिरो। इतनी बात सुनकर प्रियतम सब भूल जाते हैं कि प्रिया जी को पहले चलाना है। झट पासा हाथ में लेकर और चाल चल देते हैं, प्रियतम के 5 आ जाते। अरे मैंने तो पहले निर्णय करवे की बात करी हती, और मैंने पासो कैसे चल दियो, मोए पतो ही ना है। मेरो 5 आ गयो, मेरी तो गोटी कट गई। सखी कहती, आप ऐसे उदास मती ना हो सके प्यारी जी को 4 आवे या 6 आवे या और हूँ कोई अंक आ सके है, आप मुख मिलान करके क्यों बैठ गए। ना सखी मैं जानू, जब जब मेरे 5 आवे, प्यारी जू के भी 5 आवे, या 5 को अंक मोए बड़ो भारी पड़े, मेरे 5 तो प्यारी के भी 5। सखी मुस्कुराकर कहती हैं, हम यहाँ जो सखियां खड़ी हैं, हम भी 5 ही हैं। अच्छो, अब मैं समझ गयो, याई ते 5 अंक आयो है, तुमने ही कछु करो है, तुम्हारो 5 अंक यहाँ गिनती भयो है। अब तो प्यारी जू को 5 ना आवेगो, ऐसो मोए लगे। प्यारी जू आप झटपट पासन में फेंक दो। प्यारी जू अपने हाथ में पासा को लेकर धीरे धीरे गुड़गुड़ाती हैं, उसको मिलाती हैं और मुस्कुरा कर कहती हैं, प्यारे आप बताओ, मोए कितनो अंक आनो चाहिए। प्रियतम कहते हैं, प्यारी जू अगर आपको 6 अंक आ जावे तो भली भली आप आगे रहोगी। मैं
विधना ते एक अंक मांगूंगो और एक आते ही आपकी गोटी काट दूंगो तो भली भली है जाएगी। प्रियाजू कहती हैं जब तक मेरो छह ना आवेगो मैं चाल चलती ही रहूंगी। सखियां कहती हैं यह तो बेईमानी है जाएगी। एक दांव प्रियतम ने खेलो तो आप भी एक ही दांव खेल सको हो। अब हमें छह आवे कि एक आवे ये मैं ना जानू। प्रियतम को मन छोटो है जाए। वह सखी बोले आपको मन तो झूठ मूठ में मलान कर रहे हो। आप सोचो यदि प्यारी जू को एक आए गयो आप वहां ते चार अंक ते आगे है गए और दोबारा अगर आप चले फिर आपको पांच आए गए तो आप नौ अंक ते आगे है गए। और प्यारी जू के तो छह के ऊपर कोई अंक आ ना सके तो नौ अंक कैसे लाएंगी। तो आपकी गोटी तो सुरक्षित है गई वह कटेगी ना। आप मुंह म्लान क्यों कर रहे हो। याई भयते मुख म्लान कर रहे हूँ कि प्रियाजू मेरी गोटी ना काट पावेंगी। मैं तो अपनी गोटी प्रिया जी के से कटवाए बे के काजे ही खेलो करूं हूँ। याई तो मेरे मन की व्यथा है तू क्या समझेगी तू ना जान पाए। दूसरी सखी कहती हैं हम सब भली प्रकार जाने कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कहा सोचो हो कहा करो हो परंतु अब तो कछु है ना सके। अब तो प्यारी के अंक में आपको दोबारा अंक मिलानो ही पड़ेगा। प्यारी जो पासा चलती हैं उनके एक अंक आ जाता है। जिस सखी ने कहा था कि प्यारी के एक अंक भी तो आ सकता है उसकी तरफ श्री कृष्ण बड़ी कहा कहूं तीक्ष्ण दृष्टि से दृष्टिपात करते हैं। कहते हैं तेरी तेरे कुवचन के कारण प्यारी को एक आए गयो अब तेरो वचन कहा कहे मेरे कितनो आवेगो। तू मेरे भी एक कह दे तो मेरी गोटी भी प्यारी ते पांच घर आगे रहेगी पांच अंक लाए के प्यारी मोए काट सके। अच्छो प्यारे आपको एक ना आवे तो दो भी आवेगो तो छह में भी तो आपकी गोटी कट जाएगी। आपको दो अंक आने वालों है आप झट पास तू चलो। पासा चलवे पे सचमुच में दो अंक आएंगे। प्रियतम कहते हैं मैं तो यहाँ चौपड़ ना खेलूं ताने तो कुछ वाक सिद्धि कर रखी है। मोए पहले क्यों ना कहो कि तिहारे पांच अंक ना आने चाहिए। मेरे भी पांच ना आते मैं तो पांच अंक लेकर बैठो ही रह गयो। प्यारी पीछे रह गई मैं अकेले वहां कहा करूं। अरे एक दांव मैं बताऊं वैसे चलो। अच्छो प्रियतम आप बताए दो दांव कैसे चलना है। कोई कोई भी गोटी चले कोई की कोई गोटी ना मार सके। अगर 100-500 आए गयो एक घर में दोनों की गोटी बैठ जाएगी काहू की गोटी ना कटेगी। सखियां खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं कहती हैं ये तो कछु खेल ना भयो। खेल तो तब होए जब एक जीते और एक हारे। जब दोनों समान अंतर बैठ जाओगे तो खेल किस प्रकार से हो। बोले देख सखी रात्रि में जब हम दोनों शयन करें तो वहां कहा तू रहे। अरे आपके शयन कक्ष में तो एक सखी ना रहे तो हम दोनों समानांतर बैठे कि ना। हाँ प्यारे आप तो समानांतर बैठो। हम जब सवेरे राधा कुंड की ओर जायो करें तब कहा हम दोनों समानांतर ना चले वह समय भी समानांतर चलो। अच्छो तो जब हम आके श्रृंगार चौकी पर बैठो करें और वस्त्र धारण कर लें तो हम कहा एक संग ना बैठे। देखो प्यारे वस्त्र धारण करवे के काजे और श्रृंगार ये स्नान करवे के काजे
तो आप अलग अलग कुंज में ही पधारो हो, एक कुंज में दोनों ना पधार सके। अरे मैंने तेरी बात समझ ली, वह तो 6 अंक में से 1 अंक हो, अभी तो मेरे पास 5 अंक बाकी है ना। 1 अंक में हम अलग अलग है गए, 5 अंक में तो संग संग है ना। अच्छा अब आगे बताओ, आप कहाँ कहाँ संग हो। देखो एक तो मैंने बताई दियो, दूसरो बता रहे हूँ। जब मेरो स्नान है जाए, भोजन के लिए हम संग संग बैठो करें। 11 बजे जब हमारो राजभोग होए, हम संग संग बैठो करें। अब तो ये 3 बता दियो, और बतानो पड़ेगो का। बोले आप 5 की गिनती कर रहे थे, आप 5 तो बता ही दो। अच्छा तो तू सुनी लो। सुन रही हूँ प्यारे, ऐसे नाराज क्यों हो रहे हो, मैं खूब सुन रही हूँ। आप कहा कहनो चाहो, कहा देखनो चाहो। प्रियतम कहते हैं, या सखी मैंने पहले कबो ना देखी, या कोई नई आई है का, या को मैं देखकर एक बार अवाक रह गई थी। अच्छो देखो प्यारी, अब बातन में उलझने ते कछु हो ना, आप दांव चलो। प्यारी जू हंस के कहती हैं, आप तो महा भोले हो, एकदम बुद्धू हो। हाँ प्यारी, आपके चरणन के सामने तो महाबुद्धू हूँ। आप बोलो कहा भयो। अभी मैंने दाव चलो, आपको दाव चलने को समय आए हो तो आप बात करने लगे, और फिर मोए कह रहे हैं कि दाव चलो। कहा आप जीवते दाव खेलो करें। अरे ना प्यारी, मैं तुम्हारे स्वरूप को देखने में सब कुछ भूल गए हो तो। देखो प्यारी, अब मेरो कितनो अंक आवे, अभी मेरो 4 अंक आवे। प्रियतम को 3 अंक आए गए। प्रियतम कहते हैं, अरे मेरे तो 4 ना आयो। प्रिया जी कहती है, या सखी को वाक सिद्धि प्राप्त है। आप या ते गुरु दीक्षा ले लो, और आप या ते वाक सिद्धि ले लो, तब आप 4 कहोगे तो 4 अंक आवेगो। आपने 4 कही और आपको 3 अंक आएगा। प्रियतम झट उठ के उस सखी के चरणों में गिरकर कहते हैं, हे गुरु महारानी, आप मोए अपनो शिष्य जानो, आपको चरण दबाऊं, आपकी चरण वंदना करूं, मोए भी या कथित बाणी कहवे की कला सिखाए दो। अरे प्यारे कहा कर रहे हो, हम तो आपकी सेविकाएं हैं, आप मेरे चरण में ना पड़ो, आपको जा करनो है प्यारी के चरण में करो। अरे ना, गुरु को तो चरण ही स्पर्श कियो जाए। अच्छो या बताओ, गुरु को चरण स्पर्श कियो जाए तो गुरु की आज्ञा मानी जाए कि ना। अरे वाह, ना मानूंगा तो मैं सीखूंगा कैसे। तो पहली आज्ञा मेरे चरण छोड़ो, दूसरी आज्ञा प्यारी के चरण पकड़ो। अच्छा मुझे बताए दो, आपको कितनी आज्ञा देनी है। देख सखी, 7 से ज्यादा मती ना दियो, और 3 से कम मती ना दियो। अच्छो तो अभी तो मैंने 2 आज्ञा दी है, एक मेरे चरण छोड़ो, दूसरी प्यारी के चरण कहो, या तो कर लो, और तीसरी आज्ञा मैं देवे वाली हूँ। प्रियतम श्री कृष्ण अपने हाथ से उस सखी का चरण छोड़ देते हैं, प्यारी जू का चरण पकड़ लेते हैं। वह सखी कहती है, केवल चरण पकड़वे ते नाय हो, चरण में दंडौत करनो पड़े, तब गुरु ते शिक्षा मिले। आप प्यारी जी के चरणों में दंडौत करो, तब आपको शिक्षा मिलेगी। प्यारी जी कहती, अरे सखी तू का बौराई गई है, मैं प्यारे के चरण में दंडौत करूंगी कि प्यारे मेरे चरण में दंडौत करेंगे। देखो प्यारी जो खेल है रहे हो वह है जान दो। आज तो प्यारे ही आपके चरणों में दंडौत करेंगे, और आपसे यह विद्या सीखेंगे, कब कितनो पासो आनो चाहिए। तू का कहनो चाहे,
क्या कहा प्रियतम चौपर खेलने में नपुन है। अरे मैंने ऐसे कब कही है, मैंने तो कही आपके समक्ष प्यारे तुच्छ लगे, आप इनकी गुरु है जाओगी तो अपनो प्रकाश इनमें डालोगी, तब ऐसो लगेगो कि प्यारे के भी कुछ चमक आए गई है। अच्छो अभी तिहारे नेत्रों में प्यारे को चमक नाय दिख रही। प्यारी जू आप माफ करियो, मोए तो प्यारे के मुख कमल पर एक हूँ चमक नाय दिख रही, मोए तो केवल आपके ही चेहरे पर सब चमक दिख रही है। अरे सखी तू बौराए गई है, आज कहा कहा बोल रही है। मैं तो ते कहा कहूँ, अब मैं तो तुझे कुछ कह ही ना सकती। एक सखी वहां आकर कहती हैं, अब आपको चौपड़ पासो बंद करो, यहाँ ते प्रस्थान करो, आपको कुंज में प्रिय सखी ने बुलायो है। प्रिय सखी को नाम सुनते ही श्री कृष्ण के छक्के छूट जाते हैं। कहती हैं प्यारी कहा भूल चूक है गई, जो आज ललिता ने बुलाए हो है, चलो जल्दी चलते हैं। दोनों उठकर झटपट उस सखी के संग उस कुंज की ओर जाने लगते हैं जहाँ प्रिय सखी ने उनका आवाहन किया था। इसके आगे की लीला कल होगी। बोलो बरसाने वाली की जय।